गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास का चैप्टर सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जो भी स्टूडेंट 10th से 11th में आए हैं उन्हें लगता है 11th की पढ़ाई कितनी टफ होगी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। डिफाइन सेट्स। क्या होती है सेट्स की डेफिनेशन? सेट्स की डेफिनेशन होती है इट इज वेल डिफाइंड collection of an objects. Well defined collection of an object is called sets. ये well defined क्या होता है? कलेक्शन तो हम बहुत सारी चीजों की करते हैं। कोई 10 रुपए के 5 रुपए के नोट इकट्ठे करता है, कोई कॉइन्स इकट्ठे करता है, वगैरह वगैरह। कोई पुराने सिक्के इकट्ठे करता है, बहुत सारी चीजों की कलेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हमारी कलेक्शन एक वेल पैटर्न में है, वेल मैनर्ड में है, देन वी से दैट इट इज अ सेट। एग्जांपल मैं भी लेके समझाऊंगा आपको, लेकिन आगे चल के बात करते हैं। सेट्स को जिस ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, इस ब्रैकेट का नाम होता है ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट या एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता। जैसे आपसे कहा जाए 1 को 5 टाइम्स लिखो तो भी आप 1 ही लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाए 1 to 1 लिखो तो आप सिर्फ 1 और 2 ही लिखोगे, क्योंकि एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। वेल डिफाइंड, जैसे मैंने आपसे बोला सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 9, 5 ऑड नंबर लिखे हैं मैंने। 5 ऑड नंबर आपको दिख रहे हैं, और अगर सिंपल सेट ऑफ ऑड नंबर बोल दे तो डॉट डॉट लगा करके छोड़ देते हैं। तो ये एक प्रॉपर मैनर है ना कि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9। आप अगला टर्म भी डिफाइन कर सकते हो। दिस इज अ वेल मैनर। इसी तरीके से सेट्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। ब्रेसेस में लिखा जाता है। सेट्स को लिखने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने आपको ऊपर लिख के दिखा रखा है, इसको आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हो। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो हमने लिखा है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, दिस इज रोस्टर फॉर्म। और अगर मैं आपसे कहता इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, दूसरी बात सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? जितने भी अंदर ये नंबर्स लिखे गए हैं इन्हें हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। x एक एलिमेंट है और ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर या ऑड नंबर्स कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। सेट्स में डॉट भी 3 ही बार आती है ब्रेसेस में, ध्यान रखना। 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। मैंने एक सेट लिया, इस सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो x एलिमेंट्स हैं, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। क्या शो कर रहा है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। इज दैट क्लियर? ये तो हो गई सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक अदर एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो जाए कि सेट्स की पहचान हम करेंगे कैसे। मैंने लिखा द मंथ ऑफ year beginning with letter J. The month of year beginning with letter J. साल के वो महीने जो J से शुरू होते हैं, कौन कौन से होते हैं? J for January, J for June and J for July। बात समझ में आई? तो इसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर पाए ना?
क्योंकि साल के अंदर 12 ही महीने होते हैं और 12 महीनों में से 3 ही वो महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं, तो इसको हम एक प्रॉपर वेल बाइनरी में बता सकते हैं. सो दिस इज अ सेट. उसने पूछा है क्या ये सेट है? यस, इट इज अ सेट. अगर आपसे पूछा जाए द बेस्ट 5 बैट्समैन ऑफ इंडिया, यह वर्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब वो कलेक्शन जो हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए सेम ही हो, ये नहीं कि पर्सन टू पर्सन वो चेंज हो. द बेस्ट 5 बैट्समैन ऑफ इंडिया. अब मैं 2 लड़के हैं राम और श्याम, इनको कहता हूं राम, आपको बताओ कौन से 5 बैट्समैन हैं जो बेस्ट हैं. राम की नजरों में सचिन तेंदुलकर बेस्ट होगा, हो सकता है श्याम की नजरों में विराट कोहली बेस्ट हो सकता है राम की नजरों में कपिल देव बेस्ट हो सकता है श्याम की नजरों में सहवाग बेस्ट हो. तो ये 5 बैट्समैन ऑफ इंडिया पर्सन टू पर्सन हर एक की चॉइस अलग अलग होती है. अगर मैं एक्टर्स में कहूं, मुझे अगर शाहरुख खान अच्छा लगता है तो हो सकता है आपको अमिताभ बच्चन अच्छा लगता हो सकता है मुझे अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है तो आपको सलमान खान अच्छा लगता हो. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, जबकि वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होती है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए और डिफरेंट पर्सन के लिए भी सेम ही होनी चाहिए. So this is not a set. Clear? अब आगे बात करते हैं इस साइन को बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू, और इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू. आपको टीचर ने बोला ए एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और टीचर ने बोला बेटा बताओ क्या 5 हमारे सेट से बिलोंग कर रहा है, 5 हमारे ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो आपका जवाब होगा यस. क्या 8 जो एलिमेंट है वो हमारे सेट में प्रेजेंट है, तो आपका जवाब होगा नो, क्योंकि 8 तो आपके पास सेट में है ही नहीं, तो 8 does not belongs to A. Is that clear? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें रोस्टर फॉर्म बतानी है, तो क्या लिख रहे हैं आप? A is equal to X is an integer which is lying between -3 to 7. हम सारी बातें आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, आज भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं. इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो माइनस में भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर डेसिमल में होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते. और इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से. क्लियर? अगर आपसे कहा जाता नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 अप टू डॉट 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 n. नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, लेकिन इस नेचुरल नंबर को हम z प्लस भी बोल सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स. होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स आपके 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू डॉट 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 आगे तक. क्लियर? सो अब आती है बात क्वेश्चन की. x इज एन इंटीजर विच इज लाइन बिटवीन -3 और 7. आपको बताया तो नंबर लाइन पे अगर हम -3 और 7 के बीच के नंबर देखें तो -3 से इधर क्या आता है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6. तो सारे के सारे एलिमेंट्स -2 -1 0 1 2 3 4 5 and 6. This is close. This is
रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. क्लियर? एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है. E में the set of all letters in the word trigonometry, the set of all the letters of the word trigonometry. तो trigonometry में आपको उसने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है टेबुलर फॉर्म में. तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले टी लिखेंगे, फिर आर, आई, जी, ओ, एन, कोमा लगाते जाना है. अब यहां ओ लेटर 2 बार था, जबकि आप एक बार लिख चुके हैं, फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा. फिर एम, फिर वापस ई आया, ई एक ही बार है. ई के बाद टी वापस रिपीट हो रहा है, तो टी नहीं लिखेंगे. उसके बाद आर भी रिपीट हो रहा है, उसके बाद क्या आ जाएगा, वाई. सो ट्रिग्नोमेट्री में टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ, इसी टाइप से क्वेश्चन और ले रहे हैं. द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, the set of all the letter in the word better, BETTER. बेटर को भी आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है. तो बेटर में पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी 2 टाइम्स है तो एक ही बार आएगा, एंड आर. इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म में इसको लिख पाते हैं. क्लियर है? अब हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में. कुछ एग्जांपल्स सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं. मैंने एग्जांपल लिए कि सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12. जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने क्या बात ऑब्जर्व करी, अगर मैं इसको बोल देता हूं मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल तो आगे भी होते हैं, 12 के बाद 15, 18, 21 एंड सो ऑन. बट हमने देखा सिर्फ ये 4 ही जो हैं मल्टीपल्स हैं. और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x = 3n. अगर आप n की जगह 1 डालेंगे तो आपको 3 ऑब्टेन्ड होगा, 2 डालोगे तो 3 2 जा 6 ऑब्टेन्ड होगा, 3 डालते ही 9 एंड 4 डालते ही क्या ऑब्टेन्ड होगा, 12. तो n की वैल्यू आप क्या डाल रहे हो, 1 से लेके 4 तक. और ये n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 2, 4, 8, 16, 32. इसको भी मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं, बहुत बढ़िया. लेकिन क्या मैं इसको भी 2 की x = में 2n लिख के बैठ जाऊं? देखिए जरा चेक करके पहले. जैसे मैंने n के प्लेस पे 1 डाला, 2 ऑब्टेन्ड होगा, 2 डालते ही 4, 3 डालते ही 6 ऑब्टेन्ड होगा. लेकिन मुझे क्या चाहिए, 8. इसका मतलब हमारी बात इससे नहीं बनेगी. तो x एक एलिमेंट है विच रिप्रेजेंट x = में, अगर मैं इसको 2 की पावर n बोल दूं तो देखिए जरा, n के प्लेस पे जैसे 1 डालोगे तो 2 ऑब्टेन्ड होगा, 2 डालते ही 2 की पावर 2 4, 3 डालते ही 8, 4 डालते ही 16 एंड 5 डालते ही 32. और n क्या है, n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से. इज दैट क्लियर? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दोनों में से कुछ भी आप यहां लिख सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं.
149 डॉट 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 अप टू 100, 1 4 9 एंड 100। तो आपने ऑब्जर्व किया 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है एंड 100 10 का स्क्वायर है। अगर मैं आपसे कहूं इसको सेट बिल्डर फॉर्म बनाने की, तो x एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x इक्वल टू n स्क्वायर, और n की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं 1 से लेके 10 तक, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x डॉट x इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर अप टू 1 to 10। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 1 से लेके 10 तक ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ज्यादा बेटर आपको यही फॉर्म लग रही होगी, दोनों में से आप कोई से भी कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें इन सेट्स में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको बताना है। x डॉट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नंबर 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 9 भी होता है एंड 11 भी होता है। तो इतने सारे एलिमेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसलिए हम इसके अंदर 3 बार डॉट लगाकर इसको वहीं छोड़ देते हैं। क्लियर। सेकंड में कह रहे हैं x डॉट x इज एन इंटीजर, और इंटीजर में क्या बता रहा है 1/2 x लाइज बिटवीन -1/2 से 9/2 के बीच में। तो इंटीजर्स मैंने आपको बता दिए, जो नंबर डेसिमल में होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते। ये माइनस का 0.5 है और ये 4.5 है। मुझे वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इनके बीच में लाई करें और इंटीजर्स हों। -0.5 से इधर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 आता है। तो 0 1 2 3 एंड 4। इज दैट क्लियर। एक थर्ड पार्ट में लेते हैं एक एग्जांपल, x डॉट x इज एन इंटीजर। Here x square is less than equal to 4। तो x square is less than equal to 4 में जैसे ही आप स्क्वायर डालेंगे रूट हटा करके +-2 आ गए। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -2 से लेके +2। तो x की जो वैल्यूज हैं -2 से लेके +2, इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। इक्वल टू का साइन का मतलब आपको -2 भी लेना है, -1 0 +1 एंड +2। इज दैट क्लियर। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म। देखिए मैच करना है। एक तरफ एलिमेंट हमें दिया हुआ है 1 2 3 6, लेफ्ट हैंड में 2 3 M A T H E I C and S, दूसरे में 1 3 5 7 9। हमें इस साइड में मैच करना है। X is a element, X is a prime number and a divisor of 6. X is an element, X is an odd natural number less than 10।
मिलाते जाइए जो जो मैच कर रहे हैं. x is an element, x is a natural number and divisor of 6. x is an element, x is a letter of the word mathematics. क्लियर. अब हमने क्या देखा, प्राइम नंबर और 6 के डिविजिबल. अब प्राइम नंबर भी हो और 6 के डिविजिबल भी हो. डिवीजन में हमने क्या देखा, 1 2 3 6 में 6 के डिविजन तो ये भी हैं और ये भी हैं. लेकिन इसने एक बात बोली है, प्राइम नंबर. लेकिन 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 और 3 तो प्राइम नंबर है. सेम हियर, x इज अ नेचुरल नंबर इन डिवीजन ऑफ 6. इसको इससे मैच करेंगे. x कौन सा एलिमेंट है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 सारे ऑड हैं और सारे 10 से छोटे भी हैं. और यहां पे आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में m 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स आएगा. ATHEICS. इज दैट क्लियर? आगे बेटा समझ में. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करिए. अगले एक्सरसाइज के साथ कल मुलाकात होगी. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, थैंक यू.